नमस्कार। सिरोसिस ऑफ लीवर को सख्त लीवर के नाम से भी जाना जाता है। लीवर का थक्का बन जाने के नाम से भी जाना जाता है। हमारे शरीर में लीवर बहुत अहम भूमिका निभाता है। जब भी हमारे शरीर में विषैले तत्व, हानिकारक तत्व तैयार होते हैं तो उन हानिकारक तत्वों, विषैले तत्वों को मल मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकालने का काम लीवर करता है। इसके बाद खून की सफाई करता है। और जब भी हम कोई जाने अनजाने में विषैली चीज को खा लेते हैं, उसके हानि से हमारे शरीर को बचाने का काम लीवर करता है। लीवर हमारे शरीर में बहुत पोषक तत्वों का निर्माण करने में भी हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। वैसे तो लीवर हमारे पेट में ऐसा अंग है जो खुद 80-90% खराब होने के बाद भी अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर कर लेता है। कई लोगों का तो 95% अगर लीवर खराब हो गया, 5% ठीक रह जाता है और वो व्यक्ति पूरी तरह से परहेज करता है, दवाई का इस्तेमाल करता है, तो लीवर अपने आप उसका दिन ब दिन बेहतर होता चला जाता है। मगर ये क्यों होता है, मैं आपको ये बता देता हूँ। लीवर की कोशिकाओं से जो बना हुआ है, कोशिकाओं का समूह होता है जिसे ऊतक कहा जाता है। उसमें एक स्कार ऊतक होता है। जब भी लीवर की कोशिकाओं में कोई नुक्स उत्पन्न होता है, खराबी उत्पन्न होती है, तो स्कार कोशिकाएं उसकी मुरम्मत करके उसको रिपेयर कर देती है, पूरी तरह से स्वस्थ बना देती है। जिससे इसीलिए कहते हैं कि जी लीवर 80-90-95% भी अगर आपका खराब हो जाता है, आप परहेज करें, दवाई करें, समय से दवाई करें और परहेज करें, नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाएं तो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि लीवर अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर लेता है। मगर कई कारणों से क्या होता है कि अंदरूनी कारण, शरीर के अंदरूनी कारणों से या बाहरी कारण से या शरीर में वात पित्त कफ दोष बढ़ जाने से, बैक्टीरिया वायरस के कारण, संक्रमण के कारण या सूजन के कारण या अन्य कई कारणों से जो स्कार ऊतक होते हैं उनमें सख्तपन आ जाता है, या वो कमजोर हो जाते हैं, वो ज्यादा मात्रा में बन जाते हैं, या उनमें कई तरह के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से लीवर दिन प्रतिदिन उसकी कोशिकाएं सख्त होती चली जाती है और वो खराब होता चला जाता है, जिसे हम सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं। और कई बार क्या होता है, कई लोगों का देखा जाता है कि लीवर में फोड़े के कारण, सूजन, संक्रमण के कारण भी बार बार सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है। इनके लक्षण क्या है, कारण क्या है, इनका इलाज क्या है, इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ताकि आप उस हिसाब से उसका इलाज करके अपने आप को पूर्ण रूप से ठीक कर सकें। अब मैं आपको इसके लक्षण बता देता हूँ। पहले त्वचा पर क्या लक्षण होते हैं वो बता देता हूँ। त्वचा पर क्या होता है, शरीर में जगह जगह खुश्की हो जाती है, शरीर में खारिश खुजली तंग करने लग जाती है, लाल लाल निशान हो जाते हैं पेट पे, शरीर में अन्य जगह पे। कई लोगों के त्वचा पर नीले रंग के निशान हो जाते हैं, जैसे कोई चाक मार लेता है ना, उसके बाद पहले लाल निशान होते हैं, बाद में नीले हो जाते हैं, इस तरह के निशान पड़ जाते हैं। कई लोगों को क्या होता है, आंखें जो सफेद भाग होती है ना आंखों का, वो पीला रंग दिखने लग जाता है, त्वचा का रंग पीला नजर आने लग जाता है। कई लोगों को मल मूत्र भी पीले रंग का या काले रंग का आने लग जाता है। इसी तरह कई लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं, हाथों की जो हथेलियां हमेशा लाल रहती है, मुंह हमेशा लाल रहता है, पैरों में सूजन बनी हुई रहती है। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, भूख कम लगने लग जाती है, मुंह पे, पेट पे, पैरों पे सूजन बनी हुई रहती है, सज्जे साइड में दर्द बना हुआ रहता है, जी मिचलाता रहता है, शरीर का वजन दिन प्रतिदिन कम होता चला जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो जाता है, नींद कम आती है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन के साथ साथ याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाती है, भ्रम की शिकायत हो जाती है। भ्रम में ऐसा होता है कि कई सामने वाला कुछ नहीं सोच रहा हमारे प्रति, तो हम उसके प्रति ये सोचते हैं कि सामने वाला हमारे प्रति गलत सोच रहा है, या कई बार कोई रास्ते में रस्सी को देख के सोचते हैं कि ये सांप है। इस तरह के लक्षण दिमागी तौर पे नजर आने लग जाते हैं। इसके बाद एक नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जरा सा काम करते थकावट महसूस करते हैं, बैठ के खड़े होते हैं आंखों के आगे अंधेरा या चक्कर से आने लग जाते हैं, हमेशा कहते हैं पेट से परेशान है, पेट में भारीपन और एक दर्द सा बना रहता है, सज्जे साइड में पसली के पास, इस जगह हमेशा दर्द की शिकायत कहते रहते हैं। बुखार, ज्यादातर लोगों को हमेशा शरीर में बुखार सा बना हुआ रहता है। इसके बाद नाक से कई लोगों को खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, कई लोगों को उल्टी से खून आता है, मुंह में बदबू ज्यादातर लोगों को आती है। पुरुषों में क्या देखा जाता है, दिन प्रतिदिन सेक्सुअल कमजोरी बढ़ती चली जाती है। पुरुषों में और लक्षण पाए जाते हैं कि छाती महिलाओं की तरह उभर जाती है और अंडकोश का आकार सिकुड़ जाता है।
आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप उपचार के साथ परहेज करेंगे तो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। जो मैं इस वीडियो में उपचार बताऊंगा, आप जरूरी नहीं है कि मेरे पास ही आके करवाएं, आप वहीं रह के वहीं पंसारी से जड़ी बूटियां लेके आप घर पे इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हो। और समय समय पर वहाँ पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पेट के डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहें, ताकि आप समय समय पर जांच करवाते रहें और आपको भी पता चलता रहे कि आप कितने ठीक होते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर लोग परहेज और उपचार करते हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते। बहुत कम लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको कारण बताता हूँ। कारण में सबसे बड़ा पहला कारण आ जाता है कि लीवर में जब सूजन संक्रमण हो जाता है तब सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत होती है। ज़्यादातर लोगों को नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करने से या ख़ास तौर पे शराब का इस्तेमाल ज़्यादा करने से सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या हेपेटाइटिस अन्य प्रकार के होने के कारण भी उनको सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को फैटी लीवर के कारण, लीवर जो है फैटी हो गया है, उसका इलाज ठीक ढंग से नहीं करते, या मोटा शरीर ज़्यादा है उसके कारण भी उनको सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत हो जाती है। कुछ लोगों को दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट, दवाइयों की गर्मी के कारण भी सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत हो जाती है। और कुछ लोगों को देखा जाता है कि उनके लीवर में जो पित्त नलियां हैं वो नलियों में सिकुड़ जाती हैं, उनमें खराबी उत्पन्न हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती हैं, उनमें सूजन हो जाती है, उनमें संक्रमण की शिकायत हो जाती है। उसके कारण भी सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत हो जाती है। कई लोगों को कई बीमारियों के कारण लीवर में संक्रमण हो जाता है। खास तौर पे शुगर वाले पेशेंट को ज़्यादातर देखा जाता है कि सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत बहुत जल्द हो जाती है। इसी तरह कई बच्चों का जन्मजात ही लीवर कमज़ोर होता है, उनके माता पिता का भी लीवर कमज़ोर होता है, आगे बच्चों का भी लीवर कमज़ोर होता है, और वो ध्यान नहीं देते। चटपटी चीज़ें, बाजार का तला फला ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा, मीठा ज़्यादा खाते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा, मीट अंडे, इस तरह तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते, परहेज नहीं करते। उसके कारण फिर उनका लीवर बहुत जल्द सख्त हो जाता है, खराब हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत हो जाती है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में सबसे पहले आ जाता है गिलोय सूखी, आपने 100 ग्राम लेनी है। पुनर्वा जड़, जिसे साठी जड़ के नाम से जानते हैं, 100 ग्राम लेनी है। रोहेड़ा छाल आपने 100 ग्राम लेनी है। नागरमोथा 100 ग्राम लेना है। कासनी के बीज आपने 100 ग्राम लेना है। इन पांचों चीज़ों को लाके पीस के पाउडर बना लें। 1 चम्मच पाउडर सुबह, 1 चम्मच पाउडर शाम को, खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत बहुत जल्द ठीक हो जाती है। और इसका इस्तेमाल करते रहें और समय समय पर पेट वाले डॉक्टर को दिखा के चेकअप करवाते रहें कि आपको कितना इससे आराम मिला है। जो लोग पाउडर नहीं खा सकते उन लोगों को कहना चाहूँगा, 1 चम्मच पाउडर को 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबालें। उबल के जब आधा कप पानी रह जाए उसे नीचे उतार के छान के उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड या शहद मिला के सुबह शाम इस्तेमाल करने से बहुत जल्द सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत दूर हो जाती है। जो लोग काढ़ा भी ना पी पाए उनको भी एक तरीका है, मैं वो बता देता हूँ। 1 चम्मच पाउडर, कई लोग कहते हैं ना जी हमें काढ़ा पाउडर खाया नहीं जाता, गर्मी करती है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा 1 चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी में डाल के ढक्कन ढक के रात को छोड़ दें और सुबह उठ के खाली पेट उस पानी को छान के कपड़े से वो पानी पिएं। अगर उस पानी का स्वाद अच्छा न लगे तो उसमें स्वाद अनुसार देसी खांड मिला के इस्तेमाल करें, तो उनको बहुत जल्द सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत ठीक हो जाएगी। इसी तरह सुबह भिगोएं, रात को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें। इस तरह करने से उनको गर्मी भी नहीं करेगी और सिरोसिस ऑफ लीवर की शिकायत बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में घरेलू उपचार या रेडीमेड उपचार नहीं था, इसलिए मैंने आपको एक ही उपचार बताया है, इसे आप करके लाभ उठा सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बताता हूँ, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती। जो लोग शराब का, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो कृपया करके नशीली चीज़ों और शराब का इस्तेमाल खास तौर पे इसमें बंद होता है, इसलिए बंद कर दें। बाज़ार का तला फला, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल मत करें। घी, मक्खन, मलाई, तेल में तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठी, ज़्यादा अचार वाली चीज़ों, सॉस वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। मीट, मछली, अंडे का
इस्तेमाल इसमें खास तौर पे मना होता है। अब जो आपके लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बता देता हूँ। हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, हरी साग सब्जियों से बने सूप का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, दलिया का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करें, खिचड़ी का इस्तेमाल खाने में ज़्यादा से ज़्यादा करें, गुनगुना पानी दूध का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उन फलों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, मौसम अनुसार फलों का जो जूस होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, खाने के साथ सलाद का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें। इसके बाद जो आपको व्यायाम पसंद हो, योग पसंद हो, सैर पसंद हो, एक्सरसाइज पसंद हो, कम से कम आधा घंटा रोजाना एक्सरसाइज वगैरह में, व्यायाम में ज़रूर समय बिताएं ताकि आप पूर्ण रूप से बहुत जल्द ठीक हो सकें। और लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए इन नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।